चेहरे के गड्ढे कैसे भरे, एक्ने स्कार ट्रुथ। क्रीम लगाई, घरेलू नुस्खे भी किए, हजारों रुपए के फेशियल करवाए, लेकिन चेहरे के गड्ढे जैसे थे वैसे के वैसे ही है। सच्चाई ये है कि एक्ने के जो स्कार्स होते हैं वो स्किन के सिर्फ ऊपर नहीं होते, ये स्किन के अंदर कोलेजन टूटने की वजह से बनते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से गड्ढे भर सकते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट कौन से स्कार में काम करता है और लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक्ने स्कार एक्चुअली में होता क्या है। जब पिंपल स्किन के अंदर ज्यादा इन्फ्लेमेशन करता है तब स्किन के अंदर जो कोलेजन होता है वो टूट जाता है, और जब हीलिंग ठीक तरीके से प्रॉपरली नहीं होती है तब स्किन अंदर की तरफ खिंच जाती है या कोलैप्स हो जाती है। इसी तरीके से बनते हैं जो आज चेहरे पे गड्ढे बनते हैं पिंपल्स होने के बाद। पिंपल जितना बड़ा और पेनफुल उतना ही उसका स्कारिंग का रिस्क ज्यादा। स्कार के जो क्रीम्स होते हैं वो अकेले डीप स्कार को नहीं भर सकते। आप खुद ही सोचिए कि आप क्रीम ऊपर से लगा रहे हैं, वो इस गहरे सख्त बैंड को नीचे जाके कैसे काटेगी। ये मेडिकली इम्पॉसिबल है। अब देखते हैं कि लोग सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं। अगर आप ये गलतियां करेंगे तो आपको पक्के से एक्ने के बाद स्कार्स डेवलप हो जाएंगे। सबसे पहली मिस्टेक, पिंपल को फोड़ना। ये सबसे डेंजरस हैबिट है कि पिंपल को आप दबा के फोड़ देते हैं। आप सिर्फ पस नहीं निकालते हैं, आप स्किन के अंदर जो इन्फेक्शन है, जो डैमेज है, उसको और ज्यादा फैलाते हैं। तो ये आदत आज ही छोड़ दीजिए। दूसरी मिस्टेक, ट्रीटमेंट में देर करना। जब आप एक्ने या पिंपल्स को कई महीनों तक इग्नोर करते हैं और उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं कराते हैं तो फ्यूचर में आपके स्कार्स बनने की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है। लोग अक्सर एक्ने को कॉस्मेटिक प्रॉब्लम समझते हैं, पर स्कार ये आपकी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी परमानेंट प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर ज्यादा एक्ने हो रहे हैं, लंबे समय तक हो रहे हैं, तो उसका इलाज जरूर करवाएं। तीसरी मिस्टेक, DIY हैक्स। मतलब जैसे कि आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि टूथपेस्ट लगा लो एक्ने हो गया, नींबू लगा लो, बेकिंग सोडा लगा लो, ये सारे नुस्खे। एक्चुअली टूथपेस्ट, लेमन, हार्ड स्क्रब, ये सारे आपके स्किन बैरियर को खराब करते हैं, और इसकी वजह से ना कि आपके सिर्फ एक्ने ठीक नहीं होते हैं पर आपकी स्किन भी खराब होती है। तो जो साइंटिफिक नहीं है ऐसी हैक्स पे विश्वास ना करें। चौथी मिस्टेक, सनस्क्रीन स्किप करना। सन एक्सपोजर जो है वो आपके स्कार्फ को और डार्क और विजिबल बना देता है। सन प्रोटेक्शन एक्ने होने के बावजूद भी बहुत जरूरी है और इसे कभी भी स्किप ना करें। अब हम अगले सेक्शन की तरफ मुड़ते हैं, जो कि है कि स्कार किस किस तरीके के होते हैं। अलग अलग लोगों में एक्ने स्कार अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ होते हैं आइस पिक स्कार जो नोक की तरह, सुई की नोक के जैसे गहरे होते हैं। कुछ होते हैं बॉक्स स्कार जो थोड़े चौड़े होते हैं। कुछ होते हैं रोलिंग स्कार जो कि लहरों की तरह दिखते हैं। इसलिए हर किसी स्कार का इलाज एक जैसा नहीं हो सकता। अगर आप गलत स्कार पर गलत ट्रीटमेंट करेंगे तो सिर्फ आपके पैसे वेस्ट होंगे। अब बात करते हैं ऐसी एक्ने स्कार की क्या क्या ट्रीटमेंट्स है जो सच में काम करती है और आपको रिजल्ट देती है, और ये सारी साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स की आज हम बात करेंगे। इन गड्ढों को भरने के लिए हमें स्किन के अंदर जाके उसका जो खिंचाव है या जो पुल है उसे तोड़ना होगा और नए कोलेजन को बनना होगा। इसके लिए मेडिकल साइंस में 3 गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स हैं। जो सबसे पहली है उसे हम कहते हैं सब्सिजन। इसमें एक स्पेशल नीडल की मदद से हम स्किन के अंदर जाते हैं और उसके नीचे, एक्ने के नीचे जो टाइट फाइब्रस बैंड है उसे कट कर देते हैं। ये टाइट बैंड जो आपके स्किन को खींच रहा होता है, जैसे ही ये बैंड कट होता है तो स्किन ऊपर हो जाती है और स्किन काफी स्मूथ हो जाती है। जो दूसरी इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है उसे कहते हैं माइक्रोनेडलिंग। ये माइक्रोनेडलिंग टेक्निक जो होती है ये आपकी स्किन में टाइनी, बहुत छोटी छोटी माइक्रो इंजरीज करती है, जिसकी वजह से कोलेजन स्टिमुलेट होता है
और ये ट्रीटमेंट काफ़ी बेहतर होती है जो भी माइल्ड स्कार है, अर्ली स्कार है या टेक्सचर रफ हो गया है, ओपन पोर्स है, इन सब चीज़ों में। पर इस ट्रीटमेंट का एक सेशन काफ़ी नहीं होता है। अक्सर इसके आपके स्कार की सिवियरिटी के हिसाब से कभी 3, 4, 5 या 6 सेशन भी लग सकते हैं। इसी तरह की जो एडवांस टेक्निक है जो कि काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसे MNRF भी कहते हैं। इसमें कुछ बारीक सुइयां स्किन के अंदर जाके रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी रिलीज करती है और ये एनर्जी आपकी स्किन को अंदर से मजबूत करती है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोलेजन बनाती है, जिससे कि हर सेशन के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी स्किन यूनिफॉर्म हो रही है, गड्ढे नीचे से उभर के भर के आ रहे हैं। ये जो MNRF ट्रीटमेंट है ये आपकी नॉर्मल माइक्रो नीडलिंग से ज़्यादा एडवांस होती है, क्योंकि इसमें निडल्स के साथ हीट एनर्जी भी यूज होती है, जिसकी वजह से अंदर से कोलेजन भरने में मदद होती है। ये आप हमारी इंडियन स्किन में, पोर्स में, रोलिंग स्कार, इन सब चीज़ों में काफ़ी इफेक्टिव होती है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है फ्रैक्शनल लेजर या CO2 लेजर। ये जो लेजर ट्रीटमेंट है ये स्किन की ऊपर की लेयर को रीसरफेस करती है, यानी पुरानी जो डैमेज स्किन है उसके हटा के एक स्मूथ, नई और इवन टोन स्किन को बाहर लेके आती है। अब लास्ट में बात करते हैं कि क्या सबसे ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। मेडिकल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि जो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट से जो कि हमने ऊपर देखी, जैसे कि सबसिजन हो गया, माइक्रो नीडलिंग, MNRF, लेजर, आजकल जब हम किसी भी पेशेंट में इस तरीके की कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट यूज करते हैं, अगर हम सबसिजन के साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं या लेजर के साथ PRP यूज कर रहे हैं या पील्स के साथ माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही तरह का ट्रीटमेंट अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्कार्स को नहीं ट्रीट कर सकता है। आइए अब बात करते हैं कि क्या एक्ने के निशान या एक्ने स्कार्स 100% 100% रिमूव किए जा सकते हैं। बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं मैम हमने 3 लेजर सेशंस कराए पर रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा इसलिए होता है कि आपके चेहरे पर सिर्फ एक तरह का स्कार नहीं होता है, बहुत बार ये मिक्स तरह के स्कार होते हैं। इसलिए अगर हम सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी या एक ही ट्रीटमेंट ऑप्शन पे भरोसा करते हैं तो शायद हमें पूरा रिजल्ट ना मिल पाए। अक्सर ट्रीटमेंट के लिए कभी हमें सबसिजन के साथ MNRF को कंबाइन करना पड़ता है, कभी लेजर को कंबाइन करना पड़ता है, जल्दी हीलिंग होने के लिए कभी PRP या GFC ट्रीटमेंट को यूज करना पड़ता है, ताकि जब हम अंदर से ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके साथ साथ बाहर से भी हीलिंग फास्ट हो, और तब जाके हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में होता है कि क्या 100% मेरा चेहरा पहले जैसा हो जाएगा और उसमें कितना समय लगेगा। देखिए, अगर हम सच्चाई देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपसे कोई कहे कि 2 दिन में आपके स्कार 100% ठीक हो जाएंगे तो ये बिल्कुल झूठ बात है। एक्ने स्कार ठीक होने में कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं और इसके लिए 4 से 6 सेशंस की जरूरत हो सकती है। हमारा टारगेट होता है कि स्किन में अगर 70 to 90% का भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है और ये काफी बेहतरीन और नेचुरल रिजल्ट है। ट्रीटमेंट के बाद 2 से 3 दिनों तक का रेडनेस या डाउन टाइम नॉर्मल है और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, पर ये डिपेंड करता है कि आप अपने डॉक्टर की जो एडवाइस है वो किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं और आफ्टर केयर किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हम अपने एक्ने स्कार को डेवलप होने से ही कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा अर्ली एक्ने ट्रीटमेंट। कभी भी अपने स्कार्स, एक्ने को या पिंपल को ना फोड़े, सनस्क्रीन हमेशा यूज करें, आपके स्कार, आपके एक्ने के इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करें। अगर आपको बड़े बड़े और पेनफुल एक्ने हो रहे हैं तो उसको जल्द से जल्द इलाज कराएं और आपके स्किन डॉक्टर का एडवाइस या ट्रीटमेंट ठीक से फॉलो करें। स्कार प्रिवेंशन के लिए जो चीजें आपको कभी नहीं करनी चाहिए वो है कि DIY हैक्स को यूज ना करें, कोई स्क्रबिंग ट्रीटमेंट एक्ने के साथ ना करें, रैंडम सैलून ट्रीटमेंट पे विश्वास ना करें, अपना एक्ने का ट्रीटमेंट डिले मत करें,
कभी भी मेकअप लगा के सोने मत जाइए। आपका फेस सोने के पहले क्लीन करना काफी जरूरी है और हमेशा जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है उस पर भरोसा करें। अगर आपके चेहरे पर एक्ने स्कार है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा इनके साथ जीने की जरूरत है। आज साइंस के पास कई इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है, पर उसके पहले चाहिए सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए आपका पेशेंस। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो इसे जरूर शेयर करिए, क्योंकि शायद किसी का एक्ने का निशान और कॉन्फिडेंस दोनों ही बच जाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।